अब कौन संभाले इस स्थिति को? राम जी बोले चिंता मत करो, इनकी दवाई तो हम बुला देते हैं अभी। चारों तरफ बंद, एक दरवाजा, मुख्य गेट में परशुराम जी फरसा लिए खड़े, और जो कह रहा था ले छुड़ा लो, सीता जी छुड़ा लो, तो हाथ उठाए थे छुड़ा लो और छुड़ा लो और छुड़ा, ऐसे करके जो उसने सामने देखा परशुराम जी, तो उसका हाथ नीचे नहीं आ रहा था, मुंह खुला रह गया। अब बगल में जो राजा बैठा उसने तो देखा नहीं परशुराम जी को, तो वो कहे ढीले कैसे पड़ गए, बोलो बोलो हम हैं, ढीले मत पड़ो, बोलो हम हैं, बोलो। और वो बोले ही नहीं, वो बोलो। तो उसने देखा इधर का, जो उसने देखा पर चुप, अब कोई कुछ ना बोले। एक ने कहा भगवान परशुराम क्रोध में लगते, दुबले पतले राजा मोटे मोटे राजाओं के पीछे छिप गए, मोटे मोटे राजा कहां जा। और परशुराम जी जिसकी ओर गौर से देखेंगे, उसको पहले भी कभी देखा है, वही समझता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए। तो बोलो परशुराम जी क्रोध लेकर आए कि नहीं? और क्रोध उन्होंने जोड़ा किससे? भगवान से। जनक जी से बोले ये भीड़ कैसी इकट्ठी है? तब तक जनक जी ने श्री जानकी जी को बुलाया, महाराज आशीर्वाद दें बेटी को, सौभाग्यवती भाव। सखियां ले गई, हाँ बताओ भीड़ कैसी इकट्ठी? तब तक विश्वामित्र जी ने सोचा कि राम जी को भेजना ठीक नहीं है, ये तो पूछा ही नहीं कि भीड़ कैसी इकट्ठी है, और किसी ने कह दिया कि यही है धनुष तोड़ने वाला, यही यही, उठ जाए फरसा तो संभाले कौन। विश्वामित्र जी गए, दोनों हो जाए भगवान परशुराम जी बोले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, दोनों मिल गए। और जब दोनों मिले तो एक दूसरे की भुजा दोनों ने अपने अपने बगल में दबा ली। परशुराम जी का फरसे वाला हाथ विश्वामित्र जी ने दबा लिया, और उसी समय बोले राम चलो प्रणाम करो। जब तक हम इनका फरसे वाला हाथ दबाए तब तक कर ले प्रणाम। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, प्रणाम किया। ये बड़े सुंदर है, कौन है? परशुराम जी ने कहा। विश्वामित्र जी ने इतनी जल्दी परिचय दिया, राम लखन दशरथ के ढोटा, आप तो आशीर्वाद दे आशीर्वाद दे। जब राम लक्ष्मण जी आकर बैठ गए तब विश्वामित्र जी आकर बैठे। हाँ जनक, मैं पूछ रहा था भीड़ कैसी इकट्ठी? बेटी का विवाह स्वयंवर। अच्छा, तो धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी, तो क्या शिव धनुष टूट गया? और ऐसा कह जो पीछे देखा धनुष के दो टुकड़े। बड़े क्रोध में बोले, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जल जनक धनुष के ही तोड़ा। किसने तोड़ा ये धनुष? अब एक अति दूसरे अति को जन्म देती। अतिरिस बोले बचन कठोरा, तो अति डर उतर देत नृप नाही। कुटिल भूप हर से मनवाए, कुटिल बड़े खुश हुए। दूसरों पर विपत्ति आवे तब देखो कुटिल कितने मुस्कुराते, एक पहचान नहीं है उनकी। राम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास रहा होगा। परशुराम जी बोले सेवक होता जो सेवा करे, शत्रु का काम करने वाला सेवक नहीं होता। राम कान खोलकर सुन लो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु के समान हमारा शत्रु है। और ऐसा कह के फरसा हवा में लहराया। परशुराम जी ने सभा में बैठे राजा कांप गए, कुछ तो बोले हे भगवान बड़ा अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, नहीं तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे, मान लो टूट गया होता तो इनसे सुलझता कौन। भगवान जो करते तो अच्छा करते, प्रभु बड़ी कृपा। कुछ दम्भी स्वभाव के राजा थे, दम्भी राजा बोले हम तो जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा। जब नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? ये हमारी दूरदर्शिता है। कुछ लोग होते ही हैं दूरदर्शी। एक आदमी रेल की पटरी पे पड़ा, क्यों पड़े हो? बोले बस जिंदगी से जी उब गया है, मरना चाहते, मरने की सबसे बढ़िया जगह रेल की पटरी। अरे का ये कीमती जिंदगी है, ऐसे नहीं गंवानी चाहिए, मर मत चल। बोला नहीं मान ही नहीं सकता, बस आपको भी प्रणाम, आखिरी राम राम। समझाने वाले ने देखा कि सिरहाने इतनी रोटियां रखे, बोले रोटियां काहे को रखे? बोले वाह इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरे के। कुछ लोग ऐसे ही दूरदर्शी।
भगवान ने मन में सोचा कि इनका और इलाज हो जाए। तो परशुराम जी बोले जिसने धनुष तोड़ा वो सभा छोड़ के अलग हो जाए, या सभा उसे अलग कर दे, और दोनों में से एक भी नहीं हुआ सब राजाओं को मार डाले। और ये जो कहा, अब राजा लोग लगे रोने के, हे भगवान, धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जाने। धनुष तोड़ के मरे होते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे। लक्ष्मण जी को लगा कि गुरु जी अच्छी जगह ले आए। थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे, किसी से धनुष नहीं टूटता, किसी से धनुष नहीं टूटा, जनक जी, और टूट गया तो यह किसने तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया। यहां धनुष ही की बात होती और तो कोई बात ही नहीं होती। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि अगर आज्ञा हो तो इनसे बात हम कर लें। तुम क्यों, आपकी भाषा ये समझ नहीं रहे, इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते, इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हमें आज्ञा दो आप। गए, महाराज क्यों दुखी हो? बोले यही पता नहीं कि हम क्यों दुखी हैं। धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी बोले धनुष के टूटने से दुखी होते तो हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े। हमें लगता है कि इस धनुष से आपकी ममता है। धनुष का टूटना आपको दुखी नहीं कर रहा है, ममता आपको दुखी कर रही। परशुराम जी ममता होती ठीक, अहमता भी तो थी। ये बालक हमें समझा रहा है क्या छोटी धनुष के समान शंकर जी का धनुष है? लक्ष्मण जी बोले धनुष सब समान होते, कोई धनुष वरदान नहीं देता, सब प्राण ही लेते हैं। अब बोलो परशुराम जी ने क्रोध किससे जोड़ा? भगवान से। और लक्ष्मण जी जवाब देने लगे, सब लक्ष्मण जी से वैसे नहीं, फरसे की तरफ देखा। परस विलोक महीप कुमारा, पहले फरस बोले चितय परस की ओरा। अब नहीं देखा तो लक्ष्मण जी ने फरसा, तो बोले फरसा दे। कुछ लोगों की आदत होती, एक आदमी को अंगूठी मिल गई ससुराल में, विवाह, तो अंगूठी पहनी। अब अंगूठी के बारे में कोई न पूछे तो सबको दिखाता घूमता था। राम राम भी करे तो ऐसे नहीं कि भैया राम राम, और भैया राम राम, और सब ठीक है, और कुशल मंगल, और सब है। हमने सोचा बहुत दिन से नहीं मिले तो ऐसे आओ लोग, अरे अंगूठी ससुराल में मिली अंगूठी, तोले भर की है, चलो अच्छा है। अब जो लोग समझते थे वो तो समझने को होगी, और जो नहीं समझते थे वे तो मानते थे कि होगी, और जो समझते थे वे कहेंगे लगती तो नहीं लगे, चलो दिखाने। कई बार तो अपने को बड़ा समझदार मानने वाले भी ऐसा धोखा खाते हैं